वेलकम टू फिट विद फेलिक्स। मैं डॉक्टर शिशिर पांडे आज आपको वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे पे जो कि 22 जुलाई को मनाया जाता है उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रमुख न्यूरोलॉजिकल बीमारी, उनके लक्षण और उनका पहले की अपेक्षा क्या नए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहली बीमारी स्ट्रोक। स्ट्रोक के लक्षण हम लोग बी फास्ट के नाम से याद करते हैं। बी है बैलेंस में डिफिकल्टी, ई है आई में देखने में दिक्कत, एफ है फेशियल में फेस में डिफिकल्टी और ई है अपना ए है आर्म में वीकनेस या हाथ साइड में वीकनेस, एस है स्पीच में डिफिकल्टी, टी है टाइम है ये न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाने का। इसमें पहले कभी थ्रोम्बोलिसिस नहीं होता था, आजकल हम लोग दवा देकर क्लॉट को तोड़ सकते हैं और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करके डायरेक्ट क्लॉट ब्रेन से निकाल सकते हैं। स्ट्रोक का इलाज 24 घंटे तक अवेलेबल हो गया है। पहले 4.5 घंटे की विंडो थी, सिलेक्टेड केस में अब 24 घंटे तक हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा हेडेक और माइग्रेन। पहले खाली हमारे पास दवाएं थी। माइग्रेन जो होता है आधे सर में होता है, उल्टी के साथ एसोसिएटेड रहता है, चक्कर आते हैं, लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी रहती है। हेडेक नॉर्मल हेडेक्स भी हो सकते हैं और जानलेवा हेडेक में सब इलेक्ट्रोलाइट हेमरेज भी हो सकते हैं। पहले हमारे पास खाली दवाएं होती थी, आजकल हमारे पास एडवांस थेरेपी, बोटॉक्स थेरेपी, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और बाकी एडवांस थेरेपीज अवेलेबल है। तीसरा है हमारे पास न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में B12 डेफिशिएंसी हुआ करती थी, अभी भी B12 डेफिशिएंसी है। बट अब सेकंड मोस्ट कॉमन में जो शिफ्ट हो रहा है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें आपको हाथों पैरों में जलन, टिंगलिंग, नमनेस ये सब होना है। पहले में हमारी खाली दवाएं अवेलेबल थी, अब हम लोग उसको दवाओं के साथ में रिहैबिलिटेटिव केयर जो कि बहुत अच्छा सिनेरियो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। चौथा है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज जो हाथों पैरों में हाथ में कंपन आना सबसे कॉमन बोलते थे कॉज, बट अब उसके साथ में ब्रेडिकाइनेजिया, हाथों पैरों में अकड़न, रिजिडिटी और उसके साथ में पोस्चरल डिफिकल्टी ये भी आना है, तभी हम लोग उसको पार्किंसंस बोलेंगे। पहले खाली सिंडोपा नामक दवा थी, अब हमारे पास DBS और आजकल लीजनेक्टमी करके एक एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसकी वजह से इसका इलाज बहुत ही सुगम हो गई। जो यंग ऑनसेट है वो भी ठीक हो सकता है। लास्ट डिमेंशिया हम लोग पहले अल्जाइमर डिजीज बोलते थे कि एक बार भूलना शुरू हो गया तो अब ये सब चीज भूल जाएंगे और इनकी लाइफ ऐसी मिजरेबल हो जाएगी। बट भूलने में भी अचानक डिमेंशिया के लिए आजकल 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोनानुमैब और लेकेनामाइड अवेलेबल है जो कि आज हम लोग यूज कर सकते हैं और पेशेंट उससे माइल्ड डिमेंशिया वाले ठीक हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। लास्ट जो नई उपलब्धि आई है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आई है। नई आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दवाएं आ गई एंटी CD20 में, ओक्रेलिजुमैब और ओफेटुमैब जो कि आप OPD बेसिस पे लगा सकते हैं। इन पेशेंट्स नॉर्मल पेशेंट जैसे जीता है। ये सारी उपलब्धियां हमारे वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे पर आपको गिनाने के लिए धन्यवाद।